आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग प्यूसम भाग 2 के सप्तमें 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। यह महात्मा विदुर द्वारा रचित है। नीति श्लोका महात्मा विदुर द्वारा रचित है। इसे हम लोग पढ़ेंगे। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः अध्याय 33-40 रूपायाः विदुरनीते संकलितः। यह पाठ जो है वह प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। उसका जो अंश विशेष है 33 से 40वां श्लोक जो है उसके रूप में विदुर नीति के रूप में यह संकलित है। युद्धम आसन्न प्राप्य, युद्ध के कौन सा युद्ध? महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध को नज़दीक जानकर धृतराष्ट्र हैं वह उन्होंने क्या किया कि मंत्रियों में जो सबसे प्रबल हैं, मंत्रियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उन विदुर महाराज को बुलाकर अपने चित्त के शांति के लिए कांचित प्रश्नान नीति विषयान पृच्छन्ति। उन्होंने क्या किया कि नीति विषयक प्रश्न जो है वह कुछ प्रश्न पूछे। तो क्या हो गया कि यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है, जो अंश विशेष 33 से 40 के रूप में विदुर नीति के रूप में संकलित है। महाभारत युद्ध को निकट जानकर धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में जो प्रवर थे, मंत्रियों में जो प्रमुख हैं, विदुर महाराज को बुलाया और अपने चित्त को शांति, उनके मन में धृतराष्ट्र के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे, तो उसको शांत करने के लिए कुछ प्रश्न जो थे नीति विषयक वह महात्मा विदुर से उन्होंने पूछा। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उन प्रश्नों का जो धृतराष्ट्र ने पूछा था महात्मा विदुर से, उसका समुचित उत्तर वे देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरंतम विदु नीति। उन्हीं प्रश्नोत्तर का जो रूप है वह विदुर नीति नाम का ग्रंथों में जो रत्न है वह विदुर नीति है। इयम अपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता की तरह, इयम अपि यह भी क्या है, भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र रूप में है। स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में महाभारत का एक रूप है। तेसाम समुचित उत्तरम, धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, समुचित उत्तर विदुर महाशय देते हैं। उन प्रश्नोत्तर रूपों को ग्रंथ रूप में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यम अपि यह भी जो है वह भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब श्लोक आरंभ होता है। यस्य कृत्यं नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सवे पंडित उच्यते। तो पंडित किसे कहा गया है? पंडित जो है वह टीका चंदन खाली लगाने से, गेरुआ वस्त्र धारण करने से, जनेऊ धारण करने से नहीं होता है। जिसके कर्म को यस्य कृतं नो विघ्नन्ति, बाधा, जिसके कर्म में बाधा नहीं डालते हैं। कौन? शीत और उष्ण, भय और रति संपन्नता, समृद्धि व असमृद्धि,
संपन्नता और विपन्नता, जिनके कार्य में बाधा नहीं डालते हैं, उन्हें हम पंडित कहते हैं। सो वै पंडित उच्यते, उन्हें ही पंडित कहा गया है। अर्थात जिसके कर्म में विघ्न नहीं डालते हैं। कौन कौन? शीत, उष्ण, भय और रति। रति का मतलब यहाँ काम होगा। समृद्धि और असमृद्धि, तो जिनके कर्मों में बाधा नहीं डालते, जिनके कार्य में बाधा नहीं डालते, सौवै पंडित उच्यते, उसे ही पंडित कहा गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। तत्वज्ञम, तत्व अज्ञम सर्वभूतानाम, योग अज्ञम सर्वकर्मणाम, उपायोग्ये उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। और उन्होंने कहा कि सभी आत्मा के रहस्य, तत्वज्ञम, सभी जीवों के आत्मा को रहस्य जानने वाले, तत्वज्ञम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के आत्मा के रूप के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों में, सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को नरह, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। तत्वज्ञम मतलब सभी जीवों के आत्मा के तत्वज्ञम सर्वभूतानाम, तो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले, मनुष्यों में उपाय जानने वाले नर को, ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। अब है अनाहूतं प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्येति विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूतं प्रविशति, बिना बुलाए हुए और उसके घर में प्रवेश कर गया। क्या हो कि जब किसी को आदरपूर्वक बुलाया जाए तब उसके यहाँ जाना चाहिए, बिना मतलब का किसी के घर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है अनाहूतं प्रविशति, जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, ओ पृष्ठो बहुभाषते, और बिना पूछे बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और अविश्वासी पर विश्वास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे मनुष्यों को, ऐसे मनुष्य जो होते हैं वह नरों में अधम श्रेणी के होते हैं। तो अधम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी, 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। लेकिन ऐसे मनुष्य जो बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं, बिना बात किए बहुत बोलते हैं और जो अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे मनुष्य जो होते हैं वे नरों में अधम होते हैं। अब है एको धर्म परं श्रेयः, एक ही धर्म जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा एका शांतिर उत्तमा, और क्षमा कर देना शांति का उत्तम उपाय है। एको धर्म परं श्रेयः, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है और क्षमा कर देना शांति का उत्तम उपाय है। विद्या एका परमा तृप्ति, और विद्या से क्या मिलता है? हमें परम तृप्ति मिलता है, श्रेष्ठ तृप्ति प्राप्त होती है। अहिंसा एका सुखावहा, और अहिंसा के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो आज बच्चों हम लोग संस्कृत भागीरथी में प्यूषम भाग 2 के 7वें अध्याय नीति श्लोक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने 4 श्लोक को पढ़ा और उसके परिचय को पढ़ा।